दोस्तों इंडिया के लिए फिर से एक शॉकिंग न्यूज, क्योंकि मालदीव को फॉलो करते हुए अब और एक पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया है। তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? আপনারা সবাই একটু এই কথাটা বিএনপি নেতাদের জিজ্ঞাসা করেন। बांग्लादेश का पीएम शेख हसीना की सत्ता में लौटने के बाद से ही बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों इस बार इंडिया को बहुत तकलीफ होने वाला है, क्योंकि मालदीव के साथ इंडिया की उतना ट्रेड नहीं होता है। उल्टा मालदीवी इंडियन टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट था, बट बांग्लादेश और इंडिया का ह्यूज ट्रेड होता है और ज्यादातर इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। और इस इंडिया आउट कैंपेन से इंडिया का ह्यूज इकोनॉमी लॉस हो सकता है। दोस्तों अब क्या और एक पड़ोसी देश इंडिया से दूर हो जाएगा? और बांग्लादेश इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अभी बांग्लादेश में चल क्या रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। चलिए दोस्तों एक किस्सा क्या है जान लेते हैं। दोस्तों इस साल जनवरी में मालदीव में सोशल मीडिया ट्रोल के कारण भारत विरोधी लहर शुरू हुई, जो बाद में एक बड़ी कूटनीतिक विवाद में बदल गई। दोस्तों अब भारत को एक और पड़ोसी बांग्लादेश से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में मेन ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी इंडिया आउट आंदोलन लाखों बीएनपी समर्थक द्वारा चलाया जा रहा है। भारत बांग्लादेश का मित्र नहीं है और भारत बांग्लादेश को नष्ट कर रहा है जैसे नारे सामने आ रहा है। ऑनलाइन कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत विरोधी भावना को भड़काने का प्रयास कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन कोई नई बात नहीं है। अगले साल 2023 में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल में भारत की हार की जश्न मनाने के लिए लोग ढाका की सड़कों में टूट पड़ी थी, जबकि मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था। इसे आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया आउट आंदोलन का संचालक तारिक रहमान है, जो एक कॉन्विक्टेड टेररिस्ट और बीएनपी का अध्यक्ष है, जो लंदन से ये काम कर रहा है। रहमान ने कथित तौर पर पार्टी की मेंबर को मालदीव में देखी गई भारत विरोधी आंदोलन को दोहराने का निर्देश दिया। बीएनपी की साइबर शाखा ने सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाना शुरू कर दिया है। अन्य देशों में रहने वाली कई बांग्लादेशी प्रवासियों को भी भारत की उत्पादकों की बहिष्कार अभियान के पीछे माना जा रहा है और इसे देखकर कई बांग्लादेशी भी इंडिया आउट कैंपेन में जोड़ रहा है। बांग्लादेश में मेन ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी ने ये आरोप लगाया कि मोदी की नेतृत्व वाली भारत सरकार से नाराज है, क्योंकि उसने बांग्लादेश में डेमोक्रेसी डिक्लाइन को अनदेखा किया है और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में बनी रहने के लिए शेख हसीना का सक्रिय रूप से साथ दिया है। और ऐसे करके इंडिया बांग्लादेश का डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, इसलिए ये लोग इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया है। दोस्तों इस तरह की बहिष्कार का इंडिया पर इसका प्रभाव क्या होगा? दोस्तों इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है और 221-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $15 बिलियन से अधिक हो गई। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर निर्भरता से चलता है, क्योंकि बांग्लादेश कच्चा माल, मशीनरी एंड एग्रीकल्चर गुड्स सहित एसेंशियल इंपोर्ट के लिए भारत के ऊपर निर्भर है। साथ ही भारत को बांग्लादेश की अपैरल, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन की निर्यात से लाभ होती है। दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जैसे आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है और दोनों ही इस इंपोर्ट का घरेलू उत्पादन नहीं कर सकता है। हालांकि अगर भारतीय वस्तु का बहिष्कार जोर पकड़ता है तो बांग्लादेश माल इंपोर्ट के लिए चीन के ऊपर रुख कर सकता है और ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा है कि लाखों बीएनपी समर्थकों द्वारा संचालित इंडिया आउट आंदोलन गंभीर सुरक्षा पैदा कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विरोधी विचारधारा के साथ बीएनपी का समर्थकों को संगठित करने की इसका क्षमताओं को लेकर ढाका और नई दिल्ली में प्रमुख नीति निर्माताओं को तत्कालीन ध्यान देने की आवश्यकता है।
नहीं तो दोस्तों आप देख ही चुके हो इंडिया और मालदीव का अभी कैसे रिलेशन है, और धीरे धीरे बांग्लादेश भी इंडिया को छोड़कर चाइना की गोद में बैठ जाए। इसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।